जय जिनेन्द्र। आज का विषय है भगवान अजितनाथ का जीवन चरित्र। भगवान अजितनाथ का जयपुर भव में महाविदेश क्षेत्र में विमल वाहन नामक प्रतापी राजा था। एक मुनि के सत्संग प्रभाव से राजा को भोग वृत्ति हो गई और वे श्रमण बनकर उग्र तपश्चरण, ध्यान, गुरु सेवा, संग सेवा आदि में तल्लीन रहने लगे। उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग में गए। देव आयु पूर्ण कर विनीता नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय जीत शत्रु राजा की रानी विजया देवी के गर्भ में आए। माता ने 14 दिव्य स्वप्न देखे। माता के गर्भ प्रभाव से राजा जीत शत्रु का पराक्रम प्रभाव अद्वितीय रूप में बढ़ने लगा। दुर्दंत शत्रु भी आकर उनके सामने झुकने लगे। लोग कहते, राजा जीत शत्रु तो आज संसार में अजय योद्धा हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, वे अजित हैं। माघ शुक्ल अष्टमी की रात्रि में माता ने महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्मोत्सव के समय इसी प्रभाव को स्मरण कर राजा ने पुत्र का नाम अजित कुमार रखा। राजा जीत शत्रु के छोटे भाई सुमित्र विजय, उनकी पत्नी का नाम वैजयंती था। वैजयंती ने भी 14 स्वप्न देखे। कुछ समय बाद उन्हें भी पुत्र लाभ हुआ। पुत्र का नाम रखा सगर। वृद्धावस्था आने पर राजा जीत शत्रु ने अजित कुमार को राज्यभार सौंपने का विचार किया, परंतु अजित कुमार के हृदय में तो जन्म से ही विरक्ति थी, इसलिए उन्होंने राज्यभार स्वीकार नहीं किया। तब सगर को राज्य सौंपा गया। युवावस्था में ही अजित कुमार ने संसार त्याग दिया और एकांत जंगलों में ध्यान तप करने लगे। उनकी साधना का प्रभाव जंगली पशुओं पर भी पड़ा। सिंह, गाय, हाथी, हिरण आदि पशु परस्पर वैर भाव त्याग कर मुनि के पास आकर प्रेम से बैठ जाते। जीभ से उनके चरणों का स्पर्श कर अत्यंत शक्ति और आनंद का अनुभव करते। दीक्षा के 12 वर्ष बाद भगवान अजितनाथ को सहस्रामर वन में उच्च ध्यान साधना करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। भगवान ने धर्म ध्यान के विविध स्वरूपों पर हृदय स्पर्शी उपदेश दिया, जिसे सुनकर हजारों व्यक्तियों ने त्याग मार्ग पर चरण बढ़ाए।